हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो कि आपके मोबाइल के बारे में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका मोबाइल 20 अक्टूबर को बंद हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। फ्रेंड्स, शायद आपको भी पीटीए वालों की जानब से ये मैसेज रिसीव हुआ होगा कि अगर आपके मोबाइल का IMEI कंप्लाइंट नहीं होगा तो वो 20 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो आखिर ये माजरा क्या है? तो चलें जी, इस माजरे के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये IMEI नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, GSMA के नाम से एक अदारा है जो दुनिया में बनने वाले तमाम मोबाइल फ़ोन्स को IMEI नंबर इशू करता है, जो कि हर मोबाइल का मुख्तलिफ होता है। और जो भी IMEI नंबर ओरिजिनल होगा तो यकीनन GSMA के पास भी रजिस्टर्ड होगा। और एक और बात वो ये कि अगर आपके पास 2 सिम्स वाला मोबाइल है तो हर सिम के लिए एक अलग IMEI नंबर होगा, यानी फिर आपके मोबाइल के लिए 2 अलग IMEI नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अब मेन मसला ये है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि इन IMEI नंबर्स को मुख्तलिफ मोबाइल्स पर फेक तरीके से कॉपी कर दिया जाता है, और फिर जब किसी एक मोबाइल को ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इसको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जब ट्रैकिंग लगाई जाएगी तो फिर इनकी लोकेशन भी मुख्तलिफ शो होगी। ज़ाहिर सी बात है कि जो करप्ट लोग हैं वो इन्हीं फेक IMEI नंबर्स वाले मोबाइल फ़ोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट या किसी एजेंसी का ऐसे लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फेक IMEI की एक और भी शक्ल है, वो ये कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई मोबाइल स्मगल होकर पाकिस्तान में आ जाता है। उनका IMEI नंबर तो ओरिजिनल होता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी PTA के पास रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होती, क्योंकि स्मगल होकर आने वाले मोबाइल का IMEI नंबर कैसे PTA के पास रजिस्टर होगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि ये मोबाइल पाकिस्तान में इंटर हो चुका है। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए PTA ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले तमाम मोबाइल फ़ोन्स जिनके IMEI नंबर्स की पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो कर दी जाए, ताकि ट्रैकिंग के सिस्टम को आसान बनाया जाए। तो अब हम सब की कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम सब अपने मोबाइल की IMEI नंबर्स की रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ही आसान तरीके 2 तरीके बताए हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने नंबर की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिनमें पहला तरीका SMS के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का है, यानी आप IMEI नंबर को 8484 पर SMS कर दें तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका मोबाइल PTA से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो फ़र्ज़ करें जी, ये देखें, ये मेरा मोबाइल आ गया। अब मैं सिंपली डायल पैड पर क्लिक करूँगा और इधर से मैं *#06 और हैश को प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि ये मेरे IMEI नंबर्स मेरे सामने आ चुके हैं। मेरे पास 2 सिम्स वाला मोबाइल है तो इसलिए मुझे ये 2 नंबर शो हो रहे हैं। तो इसी तरह आप अपने मोबाइल पर इस *06# को डायल करके अपने मोबाइल के IMEI नंबर को बड़ी ही आसानी के साथ जान सकते हैं। तो इसको आपने 8484 पर सेंड कर देना है और फिर वो PTA वाले आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन PTA से अप्रूव्ड है या कि नहीं। और दूसरा तरीका वेबसाइट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का है, यानी आप PTA की वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल का IMEI नंबर डालकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यूँ ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये PTA वालों की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपली इधर ये जिधर लिखा हुआ है यूज़ बाय ओनली PTA कंप्लाइंट मोबाइल डिवाइसेस,
इधर नीचे रीड मोर पर आपने क्लिक कर देना है और फिर इधर आपने 15 डिजिट का जो आपका IMEI नंबर है वो इधर आपने इंटर कर देना है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ये इंटर कर देता हूँ और फिर नीचे आपने ये कैप्चा फिल करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मैं इधर इस कैप्चा को फिल कर देता हूँ और फिर मैं वेरीफाई कर देता हूँ और फिर मैं चेक पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें जी, मुझे एक मैसेज रिसीव हो चुका है कि आपका IMEI नंबर वैलिड है और मैं इसमें सिम डालकर 20 अक्टूबर से पहले एक कॉल या SMS करूं। तो इसी तरह आपको 4 किस्म के रिप्लाईज़ में से एक रिप्लाई हासिल हो सकता है, जिसमें पहला ये हो सकता है कि IMEI इज़ कंप्लाइंट। इस रिप्लाई का मतलब ये है कि आपका मोबाइल GSMA और PTA दोनों के पास रजिस्टर्ड है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका मोबाइल 100% ठीक है। दूसरा रिप्लाई ये हो सकता है कि IMEI इज़ वैलिड। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल का IMEI नंबर बिल्कुल असली है, लेकिन PTA के पास उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपने करना ये है कि अपने मोबाइल से 20 अक्टूबर से पहले किसी को भी एक सिंपल SMS या कॉल करनी है ताकि आपके मोबाइल की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए। और तीसरा रिप्लाई ये हो सकता है योर मोबाइल इज़ नॉन कंप्लाइंट। इस रिप्लाई का मतलब है कि आपके मोबाइल का IMEI नंबर फेक है और आपका मोबाइल किसी हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है और 20 अक्टूबर के बाद आपके मोबाइल के IMEI नंबर की रजिस्ट्रेशन तो कर दी जाएगी, लेकिन आपके मोबाइल में जो मौजूदा सिम होगी सिर्फ उसी के साथ, यानी फिर आप उस मौजूदा सिम के अलावा कोई और सिम अपने मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये मैसेज रिसीव होता है तो फ़ौरन अपने मोबाइल में वो सिम डाल लें जो आप लाइफ टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और चौथा रिप्लाई ये हो सकता है IMEI इज़ ब्लॉक्ड। इस रिप्लाई का मतलब ये होगा कि आपका मोबाइल चोरी का है और उसे थाने में रिपोर्ट किया गया है। इस किस्म के मोबाइल्स को 20 अक्टूबर के बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो आजकल PTA वालों के मैसेजेस लोगों को रिसीव हो रहे हैं उनकी असल में हकीकत क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।